नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ऑफलाइन सेंटर। मैं आपका एजुकेटर जगेश जोशी जयपुर से आप सभी का क्या करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उत्कर्ष क्लासेस के अंदर ऑफलाइन का टीचर हूं, एजुकेटर हूं, जो विगत 18 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और आज हम जिस विषय पे आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो ग्रेड परीक्षा द्वितीय के अंतर्गत नवीन रूप में शामिल किया गया विषय है, जिसको हम परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आज के इस विषय के साथ इस नवीन टॉपिक जो हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है उसके साथ हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं और इस विषय को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी बेसिक अवधारणा के साथ तथ्यात्मक जानकारी को देखते हुए हम इस विषय को पढ़ेंगे, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्जाम का जो भविष्य लेके चल रहे हैं उस कड़ी में अपने आप को सफलता के पायदान पर क्या है आगे की ओर अग्रसर कर पाए। यही उत्कर्ष क्लासेस का, ऑफलाइन क्लासेस का उद्देश्य है। ठीक है, तो चलो आज की चर्चा करते हैं। और हमारी ग्रेड परीक्षा सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, विशेषकर सेकंड पेपर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, उसकी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, आज का सत्र विशेष रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कैसे किस टॉपिक को पढ़ना है और एग्जामिनर किस तरह से आपके एग्जाम में पूछ रहा है नवीन पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर, तो उसको हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी विषय अगर दिया जाता है सिलेबस के अंतर्गत तो उसके पीछे एग्जामिनर आपकी उस परख को जानना चाहता है कि आप उस विषय के बारे में कितना जानते हैं। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट यह है कि वो विषय अपने मूल स्वरूप में क्या बतलाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं यहां पर, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जिसको हम हिंदी में परिवहन क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, दोनों शब्दों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे आप उस विषय को बहुत आसानी से क्या है समझ पाए। अगर आप मुझे देखेंगे, मैं यहाँ इधर कोने पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं इस थोड़े से साइड से अगर अपने आप को गमन करके इधर साइड में ले जाता हूं, तो जैसे ही मैं मूव करता हूं तो ये जो मूवमेंट है, तो आप कहोगे सर इसको हिंदी में हम आवागमन कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक शब्द लिख देता हूं, आवागमन। आवागमन, ठीक है, मूवमेंट। इंग्लिश में मैंने क्या शब्द बोल दिया, मूवमेंट बोल दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं मूवमेंट करता हूं, तो जैसे ही मेरा मूवमेंट हुआ, इसमें अगर मैं किसी साधन को ले लेता हूं, क्यों? क्योंकि जब मैं चल रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, तो आपको भी पता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने पे समय ज्यादा लगेगा, खासकर अगर हमारी दूरी अधिक है। तो अगर मैं किसी साधन को ले लेता हूं, और साधन का मतलब साइकिल ले लेता हूं, या मैं साधन बाइक ले लेता हूं, या मैं ऑटो ले लेता हूं, बस ले लेता हूं। आपको नहीं सर, ट्रेन भी ली जा सकती है, बिल्कुल, हवाई जहाज भी लिया जा सकता है, वायुयान भी लिया जा सकता है। और अगर हम थोड़ी लागत कम करना चाहें तो रेलवे और जल मार्ग से भी क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो इस आवागमन के साथ मैं प्लस कर देता हूं साधन। तो जैसे ही साधन को मैं प्लस कर दिया तो इसको एक बॉक्स बना देता हूं। और आप कहोगे सर ये आपने बॉक्स क्यों बनाया? क्योंकि यही बॉक्स आपके यातायात, यही बॉक्स आपके क्या बन गया, यातायात का साधन बन जाता है। और जैसे ही यातायात का साधन बन जाता है, यही विषय आपका कहलाता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। तो आप कहोगे सर इसमें दो चीज निकल कर आ गई, गतिशीलता, मूवमेंट, और साधन। तो जैसे ही गतिशीलता और साधन दोनों की बात आई, तो आप कहोगे सर इसका मतलब परिवहन के माध्यम के रूप में हमें यातायात के साधनों का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो आप कहोगे सर इसके लिए हमें स्थलीय रूप में गमन कर सकते हैं। बिल्कुल, हम स्थल रूप के अंदर पैदल जा सकते हैं, पर पैदल के रूप में साधन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो स्थान में अगर मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं और इसमें साधन ले रहे हैं और स्थलीय रूप में ले रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम है सड़क परिवहन। कौन सा? सड़क परिवहन। ठीक है,
उसी के साथ रेलवे परिवहन, रेल मार्ग को भी हम क्या है ले सकते हैं, और स्थल के रूप के अंदर ही पाइपलाइन क्या भी आ जाती है, पाइपलाइन परिवहन को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, फिर स्थलीय रूप की जगह अगर हम जल का इस्तेमाल करते हैं तो जल का उपयोग करने में अगर हम अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो हम अंतरराष्ट्रीय सागर परिवहन का माध्यम अपनाते हैं, या हम नदी, झीलों या नहरों के माध्यम से अंतर स्थलीय परिवहन का माध्यम अपनाते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं तीव्र गति से गमन करना तो हम वायु परिवहन ले सकते हैं, और यह वायु परिवहन भी हमें दो रूपों में, कैसा, अंतरराष्ट्रीय और किस रूप में दिखाई देगा, अंतर्देशीय। अंतर राज्य कर दें, ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, अंतर राज्य के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इंटरनेशनल हो गया या इंटर स्टेट हो गया। ठीक है, तो अब आप हो गए सर ये तो आपने एकदम सरल भाषा के अंदर तो क्या उल्लेख कर दिया, परिवहन की परिभाषा बता दी और यातायात के रूप में उसका कैसे संबंध है वो बता दी। तो परिवहन या ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं, जो आवागमन होता है, मूवमेंट होता है, और वो साधनों के रूप में किया जा रहा है, तो वही हमें यातायात के साधनों के रूप में पूछना चाहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या जानना चाहता है इसके बारे में, इसके बारे में जानना चाहता है कि आर्थिक रूप में ये गतिशीलता का माध्यम किसका भाग है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे अपन, तो जोर दें तो हमको पता है कि मानव के द्वारा क्या किया जाता है, मानव के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, अर्थात मानव प्राथमिक गतिविधियों में फिर उत्पादन कर रहा है, उद्योग चला रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रिया। तो ये परिवहन जो है, व्यापार जो है, ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाती है तृतीयक आर्थिक गतिविधि। तो तृतीयक आर्थिक गतिविधि, इसके अंदर मूल्य सृजन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो क्रिया है जिसको अपन ने समझा है, ये जो वर्गीकरण हमने क्लियर किया है, ये वर्गीकरण क्या कहलाना चाहता है, ये मानव की आर्थिक गतिविधियों में तीसरी तृतीयक आर्थिक क्रिया है। अर्थात मानव जो कार्य करता है, मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, जैसे मानव कच्चे माल का उत्पादन कर रहा है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया बोल देते हैं, प्राथमिक। फिर मानव उस कच्चे माल को नए रूप में मूल्यवान चीज में बना देता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रिया। और फिर तीसरे लेवल पर जब हम देखते हैं, तृतीयक टर्शरी सेक्टर कहते हैं, तो इस तृतीयक आर्थिक क्रिया में ही, इसी तृतीयक आर्थिक क्रिया में हम किसको शामिल कर लेते हैं, परिवहन को। किसको शामिल कर लेते हैं, परिवहन, या एक तरह से मैं कह सकता हूं गमन करने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात यातायात के माध्यम या यातायात के साधन। ठीक है, तो आप कहोगे सर अब हमारा पॉइंट एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये मानव की आर्थिक क्रियाओं में तृतीयक क्रिया है जिसका मूल्य सृजन बहुत है, क्योंकि सब आप सामान लेके जा रहे हो, जहां लेके जा रहे हो वहां इसकी डिमांड बहुत है, तो हो सकता है उसकी मूल्य को ज्यादा करके वहां बेचा जाए तो आप उससे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान भी, चाहे भारत हो चाहे राजस्थान हो, दोनों में कृषि और उद्योग की तुलना में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तब आप कहोगे सर इन चीजों को अब क्या करें, तो ये तो हो गई बात समझने की, ये तो बात किसकी हो गई, समझने की। अब बात आती है इसको लिखने की। क्यों, क्योंकि साहब अगर कोई चीज समझने के साथ अगर हम उसको लिखे नहीं तो मस्तिष्क से वो चीज क्या होती है, निकल जाती है। तो हम ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत, क्लास के अंदर जब हम बैठते हैं तो हम रेगुलर जो हमारा सेंटर है जयपुर सेंटर, उस पर इस चीज को समझाने के साथ एक एक पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि लिखने से क्या होता है वो दिमाग में हमारे फीड हो जाता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि जब हम वापस दोबारा रिवाइज करते हैं तो रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो फिर आप कहोगे सर यहाँ सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, यहाँ सबसे पहली चीज आएगी कि साहब ये परिवहन क्या कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, ये यातायात के साधन क्या कहलाते हैं, इसकी परिभाषा क्या है,
और इसके यातायात के साधन का वर्गीकरण क्या है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको फिर हम देखेंगे, ठीक है। और साहब इन सबको पढ़ने का महत्व क्या है, इसको पढ़ा क्यों जाए, इसका औचित्य क्या है, अध्ययन का आधार क्या है, तो उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो फिर आपको कहे सर इसकी परिभाषा क्या हो गई, तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात एक स्थान को हम बोल सकते हैं मूल स्थान, जहां पर व्यक्ति रहता है, मूल स्थान से दूसरे स्थान, गंतव्य जहां वो जाता है, गंतव्य, अच्छे शब्द हिंदी शब्द का अच्छा उपयोग करेंगे अपन, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशीलता अर्थात आवागमन ही परिवहन कहलाता है। आवागमन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, ठीक है। यह है आर्थिक क्रियाओं में तृतीयक क्षेत्र में आता है, टर्शरी। तृतीयक को ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं सेवा क्षेत्र, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। फिर वो क्या कहेगा कि साहब साधन क्या हो गए, तो आवागमन हेतु उपयोग में लाए गए माध्यम यातायात के साधन कहलाते हैं, जिनमें किन किन को शामिल करते हैं, तो जिनमें हम इन सब चीजों को प्राथमिक, जिसके अंतर्गत कौन से स्थलीय है, जलीय है या वायु साधनों को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर इनका क्या हो गया, वर्गीकरण, तो यही वर्गीकरण इसमें क्या है, शामिल हो जाता है। तो कौन कौन सा हो सकता है, तो मेन अगर अपन देखें तो इसके अंतर्गत स्थलीय परिवहन हो जाता है, इसके अंतर्गत आपके जलीय परिवहन हो जाता है, इसके अंतर्गत आपके पॉइंट नंबर 3 वायु परिवहन आ जाता है, ठीक है। स्थलीय परिवहन में सड़क परिवहन के साथ आपके रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन को भी देखा जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर उत्कर्ष क्लासेस जयपुर ऑफलाइन सेंटर पे अगर हम हमारी तैयारी को पुख्ता करें और आने वाले एग्जाम में अपने आप को क्या करें, सफल करें, और किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से उस पहलू को क्लियर किया जाए, तो उसको पूरी तरह से डिटेल में आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप जो दिया गया नंबर है उस पर या जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन माध्यम अलग होता है, ऑफलाइन माध्यम अलग होता है पढ़ने का। ऑफलाइन माध्यम में हम आपसे क्वेरी भी कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उत्कर्ष परिवार के साथ बिना झिझक के, बिना किसी परेशानी के अपनी तैयारी को रेगुलर तरीके से करते हैं, तो फिर उत्कर्ष संस्थान हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर रहकर अपनी तैयारी करना चाहें, तो उसमें हम एक छोटा सा माध्यम बनकर आपकी सफलता में क्या करें, योगदान दें। क्लियर? तो आप चाहते हैं कि रेगुलर रहें और अपने आप को ऑफलाइन माध्यम से जोड़ें, तो ये तो छोटा सा एक उदाहरण था कि कैसे हम पढ़ेंगे, किस तरह से करेंगे तैयारी, और उसमें किस तरह से आपको करवाया जाएगा एक बेसिक एस्पेक्ट। तो उस माध्यम से हम आपके सामने ग्रेड परीक्षा को लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, अपकमिंग ग्रेड एग्जाम को लेकर हमने ये सेशन रखा है, जिस सेशन के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं के समय को ध्यान में रखते हुए
तय समय में निर्धारित मापदंडों और उस निर्धारित मापदंडों के साथ आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले जो नए आधार हैं या नए पैटर्न पर जो वो क्वेश्चंस को बना रहा है उसके अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर आप आके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं या दिए गए नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आज का सत्र आपको समझ में आया होगा, कुछ थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि आप कहोगे सर बेसिक एक जानकारी हमको पता चल गई। और ये बेसिक जानकारी क्या थी? बेसिक जानकारी थी कि ये जो नया टॉपिक अपने परिवहन में जोड़ा गया है इसका अर्थ क्या है। कम से कम ये तो पता चला कि परिवहन और यातायात को किस तरह से हमें पढ़ना है और ये आर्थिक गतिविधियों में किस क्षेत्र का भाग है। तो मैं जगेश जोशी आपसे विदा लेता हूं, फिर अपकमिंग नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत और मिलेंगे ऑफलाइन के अंदर इसी जोश के साथ, जिसमें कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को क्लास में ही क्या किया जाए, क्लियर किया जाए और आप भी उतने ही उत्साह से परीक्षा को दें जिस उत्साह से हम आपको क्या करें क्लास में क्लियर करें। मिलते हैं अन्य सत्र में। जय हिंद, जय भारत।